तब बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे हम। बैटरीज होती क्या है? इट इज दी नंबर ऑफ सेल विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आप बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगी आपकी बैटरी। इट इफ ए नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। जब आप बहुत सारे सेल्स को आप सीरीज में जोड़ दोगे तो आपकी क्या बनेगी? बैटरी। उसको सेल भी बोल सकते हैं, नॉर्मली इट कैन कॉल्ड सेल। बैटरीज और सेल हैव टू टाइप्स, मतलब आपकी जो लाइफ में बैटरीज यूज होती हैं दे हैव टू टाइप्स। वन इज प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी बैटरीज, एंड सेकेंडरी बैटरी। वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं देखो, दिस सेल विच बिकम डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन, मतलब जो रिचार्जेबल नहीं होते। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, वो सेल जो आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। ओके, द सेल विच आर नॉट रिचार्जेबल आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल हो गया आपका ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, ये सारे कौन से सेल होते हैं आपके? प्राइमरी। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जो आप घड़ी के सेल यूज नहीं करते, घड़ी के या जो आप कैलकुलेटर में डालते हो, एक बार यूज किया आप फेंक देते हो उसको, क्योंकि वो सारे सेल कौन से हैं आपके? प्राइमरी सेल। जिसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते वो सारे आपके प्राइमरी सेल होते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी सेल? द सेल विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो दे आर कोल्ड सेकेंडरी सेल। जिसमें सबसे पहला है आपका लेड स्टोरेज सेल और दूसरा है आपका निकल कैडमियम सेल। ये आपके जैसे मोबाइल बैटरी हो गई आपकी, मोबाइल बैटरी हो गया, इन्वर्टर की जो बैटरी हो गया, दे आर सेकेंडरी सेल। क्यों? बिकॉज दे कैन रिचार्ज अगेन एंड अगेन, आप उसको बार बार क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, थोड़ा बहुत क्रैमिंग पोर्शन भी है इसमें, रिएक्शंस हैं जिनको आप क्रैम करोगे थोड़ा सा। देखो, अब ड्राई सेल क्या हो गया? ड्राई सेल वो सेल होता है जो आप घड़े में यूज करते हो, जो ब्लू कलर का नहीं आता, नीले कलर का जो सेल आता है, आप कैलकुलेटर में डालते हो, रेडियो में डालते हो, वो सारे कौन सा सेल होते हैं? ड्राई सेल। देखो उसको ध्यान से देखोगे तो उसकी स्ट्रक्चर देखो, बाहर एक, सबसे पहले बाहर की जो कोटिंग होती है, मतलब वो ब्लू ब्लू कागज को उतार दो तो अंदर की जो कोटिंग होती है वो जिंक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जिंक की। और वो एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? एनोड का। जिंक जो कंटेनर हो किसका काम करेगा? एनोड। किसी भी सेल में तीन चीजें होती हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक कंटेनर किसका काम करेगा? एनोड का। बीच में जो कार्बन की रोड है, ये कार्बन की रोड, ये काम करेगी कैथोड का। बीच में जो कार्बन की रोड है दैट इज कॉल्ड कैथोड। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है? जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का बना होता है पेस्ट उसके अंदर। और एक पेस्ट होता है उसके अंदर MnO2 प्लस कार्बन का, मतलब दो उसके अंदर पेस्ट भरे होते हैं। कौन कौन से? जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, और एक क्या है? MnO2 प्लस कार्बन। दे दो उसके अंदर क्या होते हैं? पेस्ट। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल जो आपको याद करनी है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। के अंदर रिएक्शन कौन कौन सी होती है? एनोड पे, एनोड किसका बना हुआ था? जिंक का, याद हो तो पीछे एनोड जिंक का था, कैथोड कार्बन का था। दो पेस्ट थे, एक अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, एक MnO2 प्लस कार्बन का, दो पेस्ट उसके अंदर भरे गए थे, याद हो गया। तो एनोड क्या होगा? एनोड पे, एनोड जिंक का बना हुआ, जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस में चेंज हो जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव में। एनोड जो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन दे के जिंक 2 पॉजिटिव आयन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये है एनोड के ऊपर रिएक्शन। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी देखो, MnO2 जो मैग्नीज ऑक्साइड बना है पेस्ट में, क्योंकि कार्बन कैथोड होता है वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो जो MnO2 है वो प्लस अमोनियम क्लोराइड में से क्या बाहर आता है? अमोनियम आयन। जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड था उसमें से क्या बाहर आएगा? आपका अमोनियम आएगा। क्या आएगा? अमोनियम। ये दोनों मिलके आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो यहां लूज होते हैं ये गेन करेंगे, और क्या चीज किस में चेंज हो जाएगा? Mn2O3 में, NH3 में प्लस H2O में। ये आपको रिएक्शन याद करनी है कैथोड और एनोड के ऊपर।
ये बोलता है जो NH3 बनता है यहाँ पर, ये जो NH3 बनता है प्रोडक्ट में, इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस, वो गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता, बल्कि कंबाइन कर लेता है जिंक आयन के साथ और क्लोरीन आयन के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 twice Cl2। इस सेल की जो वोल्टेज होगी मैक्सिमम, मतलब एक सेल की वोल्टेज होगी वो 1.25 से लेके 1.50 वोल्ट तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मरकरी सेल। देखो एनोड और कैथोड की रिएक्शन तो बेसिकली आपको याद करनी है। मरकरी सेल क्या हो जाएगा, जो हीरिंग एड्स में या वो चीज वगैरह में, घड़ी वगैरह में जो यूज होता है, छोटा सा नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, घड़ी में डलता है जो, वो कौन सा सेल होता है, मरकरी। इसके अंदर भी जो बाहर वाली लेयर होगी, बाहर वाली जो लेयर होती है, ये जिंक की बनी होती है और वो एनोड का काम करेगी। तो एनोड किसका बना होगा, आपका जिंक कंटेनर का। सेम अंदर जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, आपकी कैथोड की। तो अंदर वाली जो लेयर है वो क्या होगी, कार्बन क्या होगा, कैथोड। पेस्ट का फर्क होता है, इसमें जो पेस्ट होता है वो होता है मरकरी ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर जो पेस्ट भरा जाता है वो कौन सा भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोल सकते हो, मरकरी ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HgO और KOH आपके पेस्ट की तरह काम करते हैं। क्योंकि इसमें मरकरी ऑक्साइड है इसलिए इसको मरकरी सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अब रिएक्शन देखो, एनोड के ऊपर किस क्या हो गया, एनोड पे, एनोड पे कौन था, जिंक। साथ में जो KOH है उसमें से क्या बाहर आएगा, OH नेगेटिव। जो आपका KOH थे बहुत सारे, उनमें से 2OH नेगेटिव आयन आएंगे बाहर, तो क्या बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2। ये रिएक्शन किसके ऊपर है, एनोड के ऊपर। जिंक प्लस 2OH नेगेटिव कंबाइन करके H जिंक ऑक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन किस पे है बेटा, एनोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होगी बोलो, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन करेगा, मरकरी ऑक्साइड। जो पेस्ट का दूसरा पार्ट है, मरकरी ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बनेगा, मरकरी प्लस क्या निकलेगा आपका 2OH नेगेटिव। ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन होगी आपकी कैथोड पे। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो यहां आपका जिंक है, किसके साथ रिएक्ट करता है, 2OH नेगेटिव के साथ। बनता क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको उल्टा कर दो, इस रिएक्शन को उल्टा करो तो क्या बनेगा आपका, ये उल्टा करके यहां मरकरी ऑक्साइड लिख दो, फिर एज इट इज वाटर मॉलिक्यूल है, एज इट इज इलेक्ट्रॉन है। बनेगा क्या, जो रिएक्टेंट है आपका जिंक बनेगा, तो यहाँ मरकरी बन गया, यहाँ 2H नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या है 2OH नेगेटिव, मतलब सेम है। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक याद हो जाएगी, दूसरे का हिंट मिल जाता है याद करने के लिए। ओवरऑल क्या हो जाएगी, देखो ओवरऑल, ओवरऑल में जिंक बचेगा, मरकरी ऑक्साइड बचेगा, जिंक ऑक्साइड बचेगा प्लस मरकरी बचेगी। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पता है एक चीज बता देता हूं मैं, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे बेटा, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है। तो इसके आगे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके आगे 2 लिखा होगा, तो ये इससे कट जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2OH से 2OH कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी, ये चीजें रह जाएगी। तो ये रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन। इन दोनों को मिलाने से जो रिएक्शन बनी है दैट इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। इसके अंदर देखो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, एज ओवरऑल रिएक्शन डू नॉट कंटेन एनी आयंस, ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयंस नहीं है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगी, और किसके बराबर होगी, 1.35 के बराबर होगी। देखो इस पेज को कोई डाउट है तो पूछो। लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, इन्वर्टर जो आप यूज कर, बैटरा जिसको बोलते हो, वो कौन सा सेल होता है बेटा, लेड स्टोरेज सेल। तो देखो इट इज कॉमन बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में जो आपकी बैटरी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज सेल। उसके अंदर एनोड क्या होता है, एनोड लेड प्लेट्स होती हैं उसके अंदर, लेड
पीबी एक मेटल होता है, उसकी प्लेट्स होती हैं जो किसका काम करती हैं, एनोड का। कैथोड भी लेड का बना होता है, पर उसके अंदर लेड की प्लेट के अंदर लेड ऑक्साइड भरा होता है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ये मान लो मैंने खाली इसके अंदर क्या भर दिया, मैंने लेड ऑक्साइड। कैथोड में लेड की खाली पाइप के अंदर आपको लेड ऑक्साइड भरना है, वो क्या हो जाएगा आपका कैथोड। पर कैथोड भी एक तरह से लेड, और कैथोड एक तरह से लेड ऑक्साइड का होता है आप बोल सकते हो, और एनोड किसका बना होता है, लेड का। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हो क्या होता है, 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वो जो एसिड बाहर नहीं आ जाता कई बार बैटरी से, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब आपकी इन्वर्टर बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज का मतलब जब आप उसको यूज करते हो, इन्वर्टर बैटरीज को, जब आपकी लाइट चली जाए, तो जब इन्वर्टर बैटरी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो रिएक्शन क्या क्या होती हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एक तो एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। एनोड किसका बना है, लेड का। सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या बाहर आएगा, SO4 नेगेटिव। तो आपका क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट प्लस क्या निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन एनोड पे है, याद करो इसको। लेड प्लस SO4 नेगेटिव क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस के बाहर निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। लेड Pb प्लस SO4 नेगेटिव क्या बनेगा आपका, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज ए प्रोडक्ट बनेगा एनोड के ऊपर। और ये रिएक्शन किस टाइम है, डिस्चार्जिंग के टाइम। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड किसका बना था, लेड ऑक्साइड का। सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या बाहर आएगा, SO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, दोनों बाहर आ सकते हैं। H2SO4 जब टूटता है तो H पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में टूटता है। तो कैथोड पे लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट जो सल्फ्यूरिक में से बाहर आएगा, SO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, प्लस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होनी है, इलेक्ट्रॉन तो गेन होंगे। क्या बनेगा आपका, लेड सल्फेट प्लस 2H2O। क्या बनेगा आपका, लेड सल्फेट प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर है, कैथोड के ऊपर। ओवरऑल लिखोगे, मतलब जो कटता है काट के लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ही कटेंगे बेसिकली, बाकी सारी चीजें रह जाएंगी। तो ओवरऑल क्या होगी, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 सल्फेट क्या बनेगा, 2 लेड सल्फेट प्लस क्या निकलेगा आपका 2H2O। ये इन दोनों रिएक्शनों को मिला के क्या आ जाएगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ये रिएक्शन होगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये तो आपको याद करनी है भाई, ये तो आपको याद करनी है। यदि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग पूछे, तो चार्जिंग का मतलब जब लाइट ऑन है, जब वो बैटरी चार्ज होती है, तब रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम है जो ऊपर है, थोड़ा सा फर्क देखो, मैं ध्यान से सुनना। यदि आपको रिएक्शन लिखनी है एनोड के ऊपर, तो कैथोड को पकड़ लो, ये कैथोड वाली रिएक्शन होगी। इसका प्रोडक्ट तो बन जाएगा रिएक्टेंट, और इसका रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट। देखो, एनोड चार्जिंग के टाइम एनोड की जो रिएक्शन है वो कैथोड से बनेगी, कैथोड का प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्टेंट क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, ये जो आपका रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिएक्टेंट बन गया, और जो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है यहाँ पर क्या बन गया, प्रोडक्ट। बट एनोड पे कौन आएगा, कैथोड वाली रिएक्शन। आया समझ में। जब आप कैथोड की रिएक्शन लिखोगे, जब आप किसकी रिएक्शन लिखोगे, कैथोड की, तो एनोड की उठा लो, ये एनोड की उठा ली भाई। इसका जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा इसका रिएक्टेंट, और जो इसका रिएक्टेंट है वो इसका बनेगा प्रोडक्ट। कैथोड में एनोड रिएक्शन उठा के ऊपर वाली प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, दोनों रिएक्शन याद हो जाएंगे आपको। देखो, मैंने रिएक्शन किसकी लिखनी है, कैथोड की, चार्जिंग के टाइम कैथोड की लिखनी है। आप एनोड की उठाओ डिस्चार्जिंग वाली, इसमें प्रोडक्ट क्या है, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो इसका रिएक्टेंट बन जाएगा, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया ना। जो इसका प्रोडक्ट है लेड प्लस सल्फेट, वो इसका रिएक्टेंट है, वो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा लेड प्लस सल्फेट। मतलब कैथोड की रिएक्शन में एनोड की रिएक्शन लिखनी है, वो भी पलट के, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना के, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना के। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी, एक याद हो जाएगी तो दूसरी अपने आप लिख सकते हो।
इसकी चार्जिंग के टाइम ओवरऑल क्या होगी, जो ये ओवरऑल है इसको उल्टी कर दो, सिर्फ जो डिस्चार्जिंग के टाइम ओवरऑल थी तो चार्जिंग के टाइम वही लिखनी है, बस उल्टी कर दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट को क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो। इस तरह आपको डिस्चार्जिंग की रिएक्शन याद हो तो आप किसकी लिख सकते हो, चार्जिंग की। इसके अंदर भी 12 वोल्ट का लेड स्टोरेज बैटरी होती है, 12 वोल्ट की टोटल, जिसमें 6 सेल होते हैं 2-2 वोल्ट के, 6 सेल होते हैं 2-2 वोल्ट के, तो टोटल वोल्टेज कितनी होती है, 12। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, याद कर। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, मतलब निकिल और कैडमियम को मिला के आपका क्या बनाया गया, एक निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल बनाया गया। ये मोस्टली यूज होता है कैलकुलेटर में, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है पर एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है, एक्सपेंसिव। जो निकिल कैडमियम सेल, ये आजकल क्या है, मोबाइल में भी यूज होने लग गया हल्का हल्का, मोबाइल की बैटरीज में भी, ठीक है। मोस्टली ये कैलकुलेटर में यूज होता है, इसकी लाइफ लंबी होती है बट ये एक्सपेंसिव होता है, ध्यान रखना, ये इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है। एनोड किसका बना होता है, कैडमियम का। कैथोड किसका बना होता है, निकिल ऑक्साइड का बोल सकते हो। निकिल मेटल है कि उसमें निकिल ऑक्साइड भर दो। मेटल ग्रेड का मतलब क्या होता है, एक मेटल जिसके अंदर थोड़ा भरा जा सके, क्या भरना है उसके अंदर, निकिल ऑक्साइड। तो आप बोल सकते हो निकिल ऑक्साइड क्या है, कैथोड, और कैडमियम क्या है आपका एनोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसके अंदर क्या भरा गया है, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसके अंदर भरा गया है। रिएक्शंस क्या होंगी, एनोड के ऊपर क्या होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है ये। डिस्चार्जिंग के टाइम एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, देखो एनोड पे कैडमियम होगा, वो 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, सेम जो जिंक के साथ था। तो आपका मरकरी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। कैडमियम 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 2। कैथोड पे क्या रिएक्शन बनेगी, कैथोड पे था निकिल ऑक्साइड, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल लेगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो निकिल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका 2OH नेगेटिव। ये रिएक्शन किसकी है, कैथोड के ऊपर, याद करनी है, फिर बोल रहा हूं मैं। रिएक्शंस कैन बी रिवर्स ड्यूरिंग चार्जिंग, वो ये चार्जिंग के टाइम इनको रिवर्स कर दो। द पोटेंशियल ऑफ ईच निकिल कैडमियम सेल इज 1.4 वोल्ट। एक छोटा सा सेल यदि आप लोगे निकिल कैडमियम का, तो उसकी वोल्टेज होगी 1.4 वोल्ट।